हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार गुप्ता आपका आपके चैनल आरके जीएस 2.0 में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने क्या किया है, यूट्यूब पर एक टारगेट स्टार्ट किया। टारगेट में कुछ खास है कि भाई इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि 200 क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हैं, मान लो 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से 100 क्वेश्चन अपने आप से एक्स्ट्रा हम क्या करेंगे, इसमें बनाकर आपको जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उस तरह के सवाल में हम डाल देंगे। और एक्स्ट्रा में हो सकता है आपको 100 बहुविकल्पी 2 दिन में 3 दिन में आ जाएगा, अभी नहीं, फिलहाल जब आखिरी में आएगा तो इस तरह के सवाल आपको करवाए जाएंगे। सवाल क्योंकि इसमें देखिएगा, इस सीरीज को आपको देखे जाएंगे तो आपको जरूर बेनिफिट होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। हम तो कहते हैं कि अगर आप देख लेंगे ना तो 60-65 नंबर बिना कहे सुनी सीरीज से आप पा जाएंगे। लेकिन हर एक सवाल को आप डेली देखिए। डेली का मतलब ये होता है कि जैसे आप डेली क्लास तो अटेंड करना ही आपको डेली है, और प्लस क्या करना है आपको कि जितने भी हम कह रहे हैं 4 वीडियो देंगे एक दिन में, तो 4 वीडियो आप डेली उसी समय देख लीजिए तो आपको बेहतर ज्यादा फायदा होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि लास्ट में हम जाकर वीडियो को देखेंगे तो हमें लगता है बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, तो आप अपना समय ही खराब करेंगे, बल्कि तब उस समय कुछ आएगा नहीं। अभी से देखेंगे, हो सकता है एक वीडियो 4 वीडियो देखेंगे, 10 या 15 मिनट की वीडियो होगी, 10 मिनट 8 मिनट की वीडियो होगी, तो आप उसे देखेंगे तो आपको आ भी जाएगा और पेपर में सीधा सीधा ही क्वेश्चन आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा मोड़ा डाटा, ये देखो, ये वाला सवाल इतनी बार एग्जाम में पूछा गया, बताओ अब पता नहीं कि एग्जाम से मतलब कि इस सवाल से क्या एग्जाम में लगा हुआ है, मतलब एग्जामिनर को लगा हुआ है कि ये सवाल कई बार पूछा है। तो जो सवाल कई बार पूछा है तो उस सवाल को आप अगर ना करके जाएंगे तो आपकी बेवकूफी है, क्योंकि सवाल बहुत इजी आते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो हम बताते हैं, फिर बाद में जो भी क्रियाकलाप होगा बाद में कर लेंगे। ठीक है, कह रहा 2 घन जिनमें प्रत्येक का आयतन कितना दिया गया, 64 सेंटीमीटर के संलग्न फलकों को, संलग्न का मतलब होता है, जैसे अभी बताते रहो, संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। इसे प्राप्त घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक घन है, ये घन है, ठीक है, और दूसरा एक और घन, तो इन दोनों घनों को मिलाकर हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों घनों को मिलाकर एक घनाभ बना दे। जैसे इस वाले फलक को इस वाले फलक, दोनों 7 फलक को जब जोड़ोगे, संलग्न फलक मतलब 7 वाला फलक, ये वाला इस वाले फलक को इस वाले फलक को, दोनों फलक को इसे जब जोड़ोगे तो कुछ इस तरह आकृति प्राप्त होगी। देख लो, हम बताए थे कैसे। रुक जाओ दोस्त, 1 सेकेंड, बनाने में टाइम थोड़ा तो लगेगा। ये कुछ इस तरह बन जाएगा, इसे उठाकर इसे मिलाओगे तो इसी तरह बनेगा ना समझ में आया होगा। सबसे पहले एक घन था, ये घन था, 2 घन थे, नहीं करा 2 घनों जिनमें से प्रत्येक आयतन, इसका आयतन भी बताया, अभी हम लगाते हैं, आयतन बताया 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को, इन दोनों को ऐसे जोड़ दिया गया। जोड़ने के बाद क्या करा, मिलाकर एक घनाभ बना जाता है। अब देखो आकृति, तो घनाभ भी प्राप्त हो गई। घन का मतलब होता है सभी भुजाएं बराबर, और घनाभ का मतलब होता है, घनाभ का क्या मतलब, सभी भुजाएं बराबर नहीं होंगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, चौड़ाई ऊंचाई एक साथ हो सकती है लेकिन अलग अलग होंगी। ठीक है, इसमें देखो अलग, वैसे लंबाई एक लंबाई होगा, एक चौड़ाई होगा, एक ऊंचाई होगा, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों इक्वल होते हैं, उसी को हम घन मतलब घन कहते हैं, क्यूब कहते हैं। ठीक है, इस क्यूब का आयतन देगी, आयतन इस क्यूब का मतलब दोनों क्यूब का आयतन दिया, इस क्यूब का आयतन भी 64 है, इस क्यूब का आयतन भी 64 है, मतलब इसका भी आयतन 64 है, इसका भी आयतन 64 है। अब सुनो, अगर इसका आयतन 64 है, आयतन क्या है 64 है, और हम जानते हैं घन के बारे में एक बात है, 2-3 बातें तो इसे पता होनी चाहिए, लेकिन अभी फार्मूला आपको याद नहीं होगा। हम बताते हैं घन का आयतन होता है a क्यूब, घन का आयतन क्या होता है a क्यूब, और घनाभ का जो आयतन, घनाभ हमसे पूछा है, आयतन का मतलब ही नहीं, आयतन जब बता देंगे। ठीक, घन का आयतन कितना होता है a क्यूब, तो आयतन बराबर दिया 64, तो मतलब a क्यूब का मान कितना दिया है 64। जैसे आयतन, तो आयतन ही 64 दिया ना, इस घन का आयतन 64 दिया, तो आयतन का मतलब ये क्या होता है, आयतन घन का आयतन a क्यूब होता है, a क्यूब बराबर 64 दिया, तो a बराबर कितना हो जाएगा, इसका क्यूब रूट देखो, बहुत आसान है निकालना, आप निकालिए 3 का जोड़ा बना दीजिए। निकाल के दिखा देते हैं एक बार आपको। 2 से करेंगे 32 बार जाएगा, 2 से करेंगे 16 बार जाएगा, 2 से करेंगे 8 बार जाएगा, 2 से करेंगे 4 बार जाएगा, 2 से करेंगे 2 बार जाएगा, 2 से करेंगे 1 बार जाएगा। जोड़ा बनाइए, जोड़ा 3 का बनाना, कितने का 3 का, तो इसमें से 2 1 निकालिए और इसमें से 1 2 निकालिए, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो a क्यूब बराबर का 64 दिया, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4। मतलब इसकी भुजा कितनी आ जाएगी 4, और ये भुजा हम जानते हैं सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ध्यान रखना, लंबाई चौड़ाई इसमें सभी ऊंचाई सब कुछ बराबर होता है। अगर ये 4 है दोस्त, ये भी 4 होगा, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, क्योंकि हम इस वाले फलक को इस वाले फलक के साथ, ये वाला फलक इस वाले फलक के साथ जोड़ेंगे, तो ये 4 मिलकर, ये 4 मिलकर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, जबकि ये तो 4 ही रहेगा, ये भी 4 रहेगा, ये भी 4 रहेगा,
और ये भी 4 रहेगा, सब 4 4 रहेंगे। बस ये क्या हो जाएगा, केवल ये लंबाई बढ़ जाएगी, लंबाई बढ़ जाएगी। हमसे कह रहा है इससे जो प्राप्त घनाभ है, अभी तो बस आयतन दिया था, इससे आप भुजा का मान निकाल सकते हैं। जब दोनों को जोड़ोगे बस लंबाई बढ़ रही है। या तो अभी रुक जाओ, हाँ समझ में आ जाएगा। सुनो, हाँ इतना तो समझे कि नहीं समझे। अब हमसे जो पूछ रहा है हम उससे डील करेंगे। क्या पूछ रहा है हमसे बताओ? हमसे पूछ रहा है इस जो प्राप्त घनाभ है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर फॉर्मूला याद रहेगा तभी तो लगा पाओगे। चलो बताओ, फटा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कुल घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? याद कर लो जाके, ठीक है ना। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। इतना आसान फार्मूला है, बहुत ही आसान फार्मूला है। ये सब याद करके ही रखे रहते हैं। अभी पूछो कि जो बच्चा जैसे जो पढ़ते हैं वो तुरंत बताएंगे 2 LB प्लस BH प्लस HL, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, बहुत तेज बताते हैं। दो, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये जो 8 दिया गया लंबाई का मान है, ये चौड़ाई का मान हो जाएगा और ये ऊंचाई का मान हो जाएगा। बस सिंपल रख दो। L का मान कितना 8, B का मान कितना 4, सॉरी B का मान 4, H का मान भी 4 वही है। फिर B का मान 4, H का मान 4, 4 गुणे 4, H का मान 4 है और L का मान 8 है। अभी देखो हम बहुत फास्ट बता रहे हैं। फास्ट बताने का मतलब ये कुछ खास ये है नहीं, सवाल में जितना सवाल अगर हम बहुत ज्यादा समय देंगे तो हम उतना वीडियो आपको दे नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं ऐसे ही चले। L का मान यहाँ पर देख रहे हैं ना, L का मान 8 है तो 8 रखिए। B का मान कितना 4 है तो 4 रखिए, बीच में प्लस तो प्लस रखना है। B का मान कितना 4 है, 4 रखिए। H का मान 4, 4 रखिए। H का मान 4 है, L का मान कितना 8 है, 8। बस रखो भाई 2, 8 गुणा 4 में 8 चौका 32, 4 गुणा 4 में 4 चौके 16, 4 गुणा 8 में 4 8 32। अभी 32 से 32 कितना होगा 64, जोड़ना तो आता है ना। 32 32 64, फिर 16 कितना हो जाएगा 80, 64 और 16 कितना होगा 80। तो 2 का गुणा 80 में करेंगे, 2 का गुणा 80 में, 80 दूना 160। कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, लेकिन इतना कक्षा 10 के हिसाब से इतना फास्ट बताना भी बेकार बात है, ठीक है। तो इतना तो समझ में आया होगा। 8 चौका 32, 4 चौका 16, 8 चौका 32, 32 32 64, 64 प्लस 16 16 80, 80 गुणा 2 में 80 दूना 160। बस इतना करना था और कुछ खास करना नहीं था, ठीक। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करिए। रीच बढ़ेगी, अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी, हो सकता है इससे बेहतरीन भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने जो कहा है उस टारगेट को हम जरूर कंप्लीट करेंगे, लेकिन आपसे भी, आपका भी तो एक फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और जहां तक हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करिए। अगर जिस टॉपिक पे आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो हम उसे मतलब इस तरह नहीं, कम से कम आधा 1 घंटे में उस लेक्चर को खत्म करके, मतलब वीडियो को मतलब कि चैप्टर खत्म करके आपको सेपरेट एक वीडियो दे देंगे। और ये सीरीज तो हमारी चलेगी, क्योंकि इस सीरीज में हम सोच रहे हैं कि आप भी अच्छा नंबर लेकर आए, 50-60 नंबर, 70 नंबर, हो सकता है कोई 70 नंबर भी ला सकता है। इसी सीरीज से देखिएगा, ठीक है। बस वो ईमानदारी के साथ अगर पढ़ा होगा तब। बस धन्यवाद।